देश की राजनीति में बहुत अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं जिनका केंद्र दिल्ली है। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री बहुत अटपटे निर्णय ले रहे हैं जिन पर देश की जनता बहुत से सवाल कर रही है। ऐसे ही एक विषय पे आज हमारे अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी अपना वक्तव्य रखेंगे और इस पत्रकार वार्ता में मेरे साथ मेरे वरिष्ठ साथी प्रवक्ता श्री हरीश खुराना जी और मेरी बहन ऋचा पांडे उपस्थित हैं। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी, श्री शंकर कपूर जी, श्री हरीश खुराना जी, बहन ऋचा पांडे जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। अध्यक्ष जी ने बहुत विस्तार से दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी और भगवंत मान के बारे में चर्चा की है। मुझे केवल इतना ही कहना है कि श्री अरविंद केजरीवाल ने आज से कुछ समय पहले भगवंत मान के बारे में स्टेटमेंट दिया था कि भगवंत मान शराब के नशे में डूबे रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भगवंत मान ने उनको यह आश्वासन दिया है कि वे शराब पीना छोड़ देंगे। अब ये तो मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को और भगवंत मान को बताना चाहिए कि क्या उन्होंने शराब पीनी छोड़ी है या नहीं छोड़ी है। दूसरी बात यह है कि दिल्ली में शराब माफियाओं को जो शराब के ठेके दिए गए हैं, शराब माफियाओं और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में ब्रिज का काम या मिडलमैन का काम या बिचौलिए का काम जो है, या जो भी लेन देन हुआ है आम आदमी पार्टी के नेताओं और शराब के ठेकेदारों के बीच में, जो हजारों शराब के ठेके दिल्ली में प्राइवेट शराब के ठेकेदारों को दिए गए हैं, तो बिचौलिए का काम भगवंत मान ही कर रहे थे। पंजाब से ही है दीप मल्होत्रा, पंजाब के साथ ही पॉन्टी चड्ढा उसके परिवार का पुराना संबंध है और भगवंत मान के साथ भी पुराने संबंध है इन शराब माफियाओं के। तो जो बहुत बड़ा लेन देन हुआ है उसमें बिचौले का काम भगवंत मान ने किया, हो सकता है अब उसका इनाम उनको दिया जा रहा हो। तीसरी बात यह है, हम बार बार ये बात कहते रहे हैं, हमने विधानसभा के अंदर भी कही कि मास्टर प्लान का वायलेशन करके अरविंद केजरीवाल की सरकार रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके खोल रही है। हमारी शिकायत पर दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लगभग 50 शराब के ठेकों को सील किया। अभी जो हमने और जानकारी जुटाई है अलग अलग क्षेत्रों से, आज भी लगभग 2000 से ज्यादा जो शराब के ठेके खोलने के लिए या अड्डे खोलने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं। एक्साइज पॉलिसी को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मंजूरी दी और जैसे जानकारी हमारे पास आई थी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी की लीडरशिप में हम लोग दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक बार नहीं 2-2 बार मिले और हमने जो नई एक्साइज पॉलिसी है उसका विरोध किया। राइटिंग में दिल्ली के एलजी को दिल्ली के लोगों की ओर से मेमोरेंडम दिया गया है। मैं इस मौके पर यही कह सकता हूं कि मास्टर प्लान का वायलेशन करके रिहायशी क्षेत्रों में जो शराब के ठेके अरविंद केजरीवाल की सरकार खोल रही है, कुछ शराब के ठेके बंद किए गए हैं, जो रह गए हैं एक भी शराब का ठेका मास्टर प्लान का वायलेशन करके रिहायशी क्षेत्रों में
यही काम है दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का। 13 स्थानों पर जो अभी हाल ही में नई शराब की दुकानें जो खोली गई हैं, ये रिहायशी क्षेत्रों में है और मास्टर प्लान का वॉयलेशन करके खोली गई हैं। मैं आज अध्यक्ष जी की उपस्थिति में और आप सभी के माध्यम से मैंने दिल्ली के तीनों म्युनिसिपल कमिश्नर से और अपने तीनों मेयर से आग्रह किया है कि मास्टर प्लान का वॉयलेशन करके रिहायशी क्षेत्रों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो शराब के ठेके खोले हैं उनको तुरंत उनको सील किया जाए और इसके लिए जो अधिकारी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ एफआईआर कराई जाए। ये बात भी मैंने दिल्ली के तीनों मेयर से और दिल्ली के तीनों म्युनिसिपल कमिश्नर्स के साथ इस बात को लेकर चर्चा की है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे मेयर्स, हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर्स जैसे पहले उन्होंने 50 शराब के ठेकों को बंद किया या सील किया है, अभी 2013 शराब के ठेकों की जो और लिस्ट आई है कि इनको रिहायशी क्षेत्र में खोला गया है, मास्टर प्लान का वॉयलेशन करके खोला गया है, इन पर भी म्युनिसिपल कमिश्नर्स कार्रवाई करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। पंजाब को एक नशेड़ी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार उन्होंने पेश किया है। मैं चाहता हूं एक वीडियो आपको दिखाएं। भगवंत मान ने मेरा दिल जीत लिया। नेता हो तो ऐसा हो। और चांदनी चौक में आपने देखा ये वीडियो कल का है। शराब के ठेके पर बेहताशा भीड़, जबरदस्त भीड़। और इस कोरोना के कारण से ऑड इवन पर सामान्य दुकानदारों की ऊपर बंदिश लगाई केजरीवाल सरकार ने। यानी जो दुकानदार शराब के अलावा कोई और काम करता है, कोई और सामान बेचने का व्यापार करता है, तो उस पर तो ऑड इवन लगा है, लेकिन शराब की दुकान खुली है और इतनी जबरदस्त भीड़ है। ये केजरीवाल जी का मॉडल है, जहां एक और हजारों शराब के ठेके नए खोल रहे हैं, वहीं चांदनी चौक जैसे एक ऐतिहासिक स्थल जिसको जो अपने व्यंजनों के कारण मशहूर है, जो एक बड़ा व्यापारिक केंद्र है और जिसकी पहचान वहां पर प्रसिद्ध जैन मंदिर के कारण है, वहां प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर के कारण है, जिसकी पहचान शीशगंज गुरुद्वारे के कारण है। ऐसे चांदनी चौक पर किस तरह शराब की दुकान पर इतनी भीड़, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री जी की ये पॉलिसी के कारण आज दिल्ली जिस गर्त में जा रही है, एक शराब की नगरी बन रही है। और वही दूसरा वीडियो उनके एक दूसरी नई करतूत कि पहले दिल्ली में खोली शराब की दुकान अब पंजाब को दिए भगवंत मान। केजरीवाल जी, क्या नशा ही है आपकी पहचान? इस तरह से भगवंत मान जी को जो उम्मीदवार उन्होंने बनाया, कितना भद्दा मजाक पंजाब की जनता के साथ तो किया ही है, अपने इरादे भी उन्होंने जाहिर किए। और वो इरादे कि दिल्ली के अंदर इतनी दुकानें खोलने के बाद लगता है केजरीवाल साहब ने जनता को नशेड़ी बनाने की सुपारी ले ली। दिल्ली में हजारों की संख्या में ठेके खोलकर अब पंजाब में ठेकेदार को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार दे दिया है। जो ऐसे उन्होंने शराब की पॉलिसी लाकर अब उन्होंने वास्तव में जाहिर कर दिया है कि हम
इसी पॉलिसी पर चलेंगे। दिल्ली में लाए हैं, पंजाब में भी लाए हैं, और जहां जहां हमारी सरकार आएगी वहां हम यही पॉलिसी लाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आम आदमी पार्टी का सारा दारू मदार भगवंत मान के ऊपर है। वो उनके और कह रहे हमारे सबसे प्रिय नेता है। ये प्रिय नेता है, इसीलिए दिल्ली में इन्होंने हजारों की संख्या में पहले ठेके खोले। अभी हमारे पास विदुड़ी जी बैठे हैं, जब विधानसभा में प्रश्न किया तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था। उत्तर होता भी कैसे, क्योंकि यही शराब माफिया पंजाब के इलेक्शंस में, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और गोवा के इलेक्शन में इनको शराब की सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट भी इसी शराब माफिया ने लिया है। इस तरह से नशा युक्त करने वाले लोग जो नशा युक्त है और वो नशा मुक्त की बात करते हैं, तो आज जिस तरह से दिल्ली में शराब की नई पॉलिसी लाकर दिल्ली को शराब युक्त करने का काम केजरीवाल साहब ने किया है, पंजाब में यही मुख्यमंत्री जी ऐसे नशेड़ी लोगों को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाकर अपने इरादे जाहिर किए हैं। और आपने भगवंत मान जी की भी वीडियो देखी है, किस तरह उन्होंने अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों में किस तरह वो शराब पीकर आकर जनता के साथ एक भद्दा मजाक उन्होंने किया है। और केजरीवाल जी कह रहे हैं कि इनको सर्वाधिक वोट मिले हैं। इसके पीछे भी एक जो फोन कॉल्स का, वॉइस कॉल का जो स्वांग किया है, ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। और इसमें आम आदमी पार्टी का दावा है कि 3 दिन में हमने 2,59,200 सेकेंड होते हैं, उसमें 22 लाख फोन कॉल मैसेज, व्हाट्सएप वॉइस मैसेज 3 दिन में आए। कमाल है। यानी 2,59,200 सेकेंड 3 दिन में होते हैं। यानी हर सेकेंड 10 फोन कॉल्स भगवंत मान के लिए आए। इससे ज्यादा कोई मजाक, भद्दा मजाक पंजाब की जनता और देश की जनता के साथ नहीं हो सकता है। यानी झूठ बोलने में पराकाष्ठा, अपनी झूठी बात को कहने के लिए कि इतने कॉल्स भगवंत मान के लिए आए। गजब कहानी रची है केजरीवाल जी। दिल्ली में हजारों ठेके खोलकर पंजाब को भी जिस तरह से शराब मुक्त, नशा मुक्त करने की बात कह रहे थे, अब वहां जाकर एक नशेड़ी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी और दिल्ली देश की जनता सब देख रही है। केजरीवाल जी का बोरिया बिस्तरा बंधने वाला है। ये जो उड़ता पंजाब की बात करते थे, अब लड़खड़ाता मुख्यमंत्री उम्मीदवार इन्होंने दिया है। आने वाले समय में पंजाब की जनता जरूर उनको जवाब देगी। बीजेपी दिल्ली प्रदेश ऑफिस में बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने एक प्रेस वार्ता में दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए माफिया, दिल्ली सरकार की खामियों को गिनाते हुए उन्होंने सिर्फ शराब के ऊपर फोकस किया है और कहा है कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल दिल्ली में शराब के हर जगह ठेके खोल रहे हैं और अवैध कारोबार तरीके से शराब का व्यापार पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। भगवंत मान पर ये आरोप लगाए हैं कि वो एक बहुत बड़े शराब नशेड़ी हैं और शराब के कारोबार में वो लिप्त हैं। और अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लिए एक नशेड़ी मुख्यमंत्री का चुनाव किया है। दिल्ली में ही नहीं, अब वो पंजाब में और ज़्यादा शराब के ठेके खोल के ये बताना चाहते हैं कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल जहाँ भी जाते हैं सिर्फ शराब का ही कारोबार करते हैं और वहीं से वो
मनी को अर्न करते हैं और उससे अपनी सरकार को चलाते हैं। मैं राजकुमार, दिल्ली प्रदेश बीजेपी ऑफिस 14 पंडित पंथ मार्ग।